नमस्कार दोस्तों, रतन जी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, एसपीडी पब्लिकेशन का रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए रेलवे सामान्य अध्ययन की पुस्तक जो कि विगत 31 वर्षों के हल प्रश्न पत्र के साथ में बनाई गई है। दोस्तों, यह वर्ष 1992 से लेकर के वर्ष 2023 तक पूर्ण रूप से अपडेटेड है और इसके बारे में बात करें दोस्तों तो इसमें कुल मिलाकर के 1980 सीट से हैं, जिसमें कि आरआरसी ग्रुप डी के जो 2022 में परीक्षा आयोजित हुई थी उन सभी के सभी प्रश्नों को दोस्तों इसमें समाहित किया गया है। इसके साथ ही यदि इसके मुख्य आकर्षण की बात करें तो इसमें भारतीय रेल एक परिचय, भारत विश्व का इतिहास, उसके अलावा विश्व और भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भारत के राज्य, भारत एक परिचय, विश्व एक दर्शन और इसके साथ साथ ही सामयिक घटना भी शामिल हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो इसमें जनसंख्या 2011 से भी संबंधित आंकड़े मिलेंगे और इसके अलावा हमारा सौरमंडल, क्षेत्रीय सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर विज्ञान, मानव शरीर, कृषि एवं पशुपालन और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से भी संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यह पुस्तक जो है वो विशेष रूप से बात करें तो वनडे एग्जाम के लिए बेहद ही कारगर है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। विशेषकर बात करें तो दोस्तों पुलिस कांस्टेबल, एसआई अर्थात किसी भी राज्य का दारोगा का एग्जाम हो, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम्स हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए यह पुस्तक बेहद ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। यदि इसके विषय सूची को देखें तो इसके विषय सूची को देखने से स्पष्ट होता है दोस्तों कि इसमें पहला टॉपिक से लेकर के इसमें हम लोग कुल मिलाकर अभी तक 52 टॉपिक तक हम लोग पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं और 53वां टॉपिक जो कि क्वेश्चन बैंक से संबंधित है उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। और जो 53वां टॉपिक क्वेश्चन बैंक है उसमें भी हम लोग एक वीडियो पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इसके पहले के वीडियो को आप लोग नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख करके वहां से लाभान्वित हो सकते हैं। फिलहाल आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम लोग उन बचे हुए सेगमेंट के बारे में जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने छोड़ा था। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग राज्य दर्शन के अंतर्गत असम राज्य को देखेंगे अर्थात असम राज्य को देखेंगे। इसके पहले बात करें हम लोग तो महाराष्ट्र तक देख चुके हैं। फिलहाल आज के सेशन में बात करें दोस्तों तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक के तौर पर आरआरबी गुवाहाटी और इसके अलावा राज्य दर्शन में असम को देखने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। आरआरबी गुवाहाटी जो कि परीक्षा आयोजित करवाई गई थी 8/12/1996, उसका पहला प्रश्न कह रहा है कि एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। दोस्तों, एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था। दोस्तों, भारत अभियान पर जब मोहम्मद गजनवी चला था तो उसके साथ एक विद्वान अलबरूनी नाम का आया था, जो कि अलबरूनी उसके साथ आने वाला एक विद्वान था और यही अलबरूनी एक पुस्तक भी लिखा था जिसमें कि भारत के वृत्तांत या भारत की यात्रा वृत्तांत को उसमें वर्णन किया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है और अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा की शक्ति राज्य विधानसभा की शक्ति जो है वो इसकी जनता पर ही निर्भर करती है। अगला प्रश्न है व्हाइट हाउस वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। कहने का मतलब है कि व्हाइट हाउस कहाँ है दोस्तों, ये है वाशिंगटन में, जो कि यूएसए के जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हीं का कार्यालय है, अर्थात यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय व्हाइट हाउस है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि शब्द फ्यूहरर की बात करें दोस्तों तो ये हिटलर के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक कर रख सकती है। अगला प्रश्न है कानपुर में हुए 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेता कौन थे। दोस्तों, जब कानपुर में 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था तो उस दौरान कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जहां पर द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य होते हैं और उस राज्य में जिस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है उस राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कहा जाता है, जबकि महाभाष्य का संबंध व्याकरण से है। इसके अलावा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, जबकि सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच ये 7 जून वर्ष 1975 ईस्वी में लॉर्ड्स लंदन के मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच में ही खेला गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि कचारी जनजाति का संबंध असम राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आरआरबी भोपाल में पूछी गई थी 29/12/1996 ईस्वी को।
पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। दोस्तों प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो ये मदुरई में है, जबकि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इसके अलावा भारत के द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। अगला प्रश्न है कि द ग्राउंड विद इन हर फीट इस पुस्तक के लेखक सलमान रश्दी हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में ही मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जबकि रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल वर्ष 1998 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक के बारे में बात करें दोस्तों तो ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक एक जगह है जो कि गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। इसके अलावा जो बीबी का मकबरा है वो औरंगजेब की पत्नी का कब्र है, और औरंगजेब की पत्नी की कब्र पर ही बीबी का मकबरा बनवाया गया है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप की राजधानी काबारती है, जबकि लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है। दोस्तों टमाटर की बात करें तो टमाटर एक फल की श्रेणी में आता है, जबकि लौंग ये फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के बारे में बात करें तो स्विट्जरलैंड का उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है, अर्थात यूरोप का प्लेग्राउंड के नाम से किसे जाना जाता है तो वह है दोस्तों स्विट्जरलैंड। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन सा है तो वह है अजंता की गुफाएं। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि सार्क का पहला अध्यक्ष कौन है दोस्तों, वे हैं एच एम इरशाद। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा किया गया था, या अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेल ये ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। जबकि अगला क्वेश्चन है बोरोबुदूर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर ये कहाँ है दोस्तों, ये है जावा अर्थात इंडोनेशिया में अवस्थित है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी त्रिवेंद्रम 22/9/1996 से संबंधित है। प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। दोस्तों यदि कर्क रेखा के बारे में बात करें तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया है, जबकि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इसके अलावा बात करें तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में ही लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कुतुबशाही राजवंश में गोलकुंडा में शासन किया था। दोस्तों कुतुबशाही राजवंश जो है वो गोलकुंडा में ही शासन किया था। इसके अलावा रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है तो वह है राजस्थान में, अर्थात राजस्थान में ही रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य स्थित है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि सोने का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो दोस्तों सोना का जो अपेक्षित घनत्व है वो 19.30 होता है। जबकि अगला प्रश्न है, ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होती है। और अगला प्रश्न है कि बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा जो है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो का आर्मेचर जो है वो किससे बना होता है। तो इसके बारे में बात करें तो डायनेमो का जो आर्मेचर होता है वो इस्पात का बना होता है। जबकि गेटवे ऑफ इंडिया का पुनर्निर्माण किया गया था और वो किया गया था वर्ष 1911 ईस्वी में। और भारत जो है वो एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये 26 जनवरी वर्ष 1950 ईस्वी को ही बना था। इस तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी वर्ष 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालिक वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे। तो वे थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। दोस्तों जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो राज्य का शासन करते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है, गुडवाना कोयला क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। जबकि जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाली ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून के नाम से जानते हैं या उसे टाइफून कहते हैं। अगला प्रश्न है, आरआरबी चेन्नई में पूछी गई प्रश्न जो कि 13/10 वर्ष 1996 ईस्वी को पूछी गई थी। पहला प्रश्न है कि आंख के भीतरी सतह को क्या कहा जाता है। दोस्तों आंख का जो भीतरी सतह होता है उसे दृष्टिपटल कहते हैं, जबकि बिल गेट्स ये माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। इसके अलावा संसार की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। और ये नील नदी कहाँ है दोस्तों, ये है मिस्र में। अगला प्रश्न है, रघुवंशक के लेखक कौन है। तो रघुवंशम के जो लेखक हैं वे हैं कालिदास। जबकि हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का जो मुख्य स्रोत है वो बाणभट्ट के द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई जिसका नाम है हर्षचरित। और हर्षचरित में ही हर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
इसके अलावा प्रियरी के बारे में बात करें तो प्रियरी का संबंध जो है वो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से है, अर्थात उत्तरी अमेरिका का जो शीतोष्ण घास के मैदान है उसे ही प्रियरी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा गेहूं का जो अग्रणी उत्पादक देश की बात करें तो गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश में चीन आता है, जबकि एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण कहाँ हुआ था? वो हुआ था दोस्तों जापान में। अगला प्रश्न है कि लाल सागर का लाल रंग जो है वो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है, जबकि दामोदर घाटी में कोयला ईरानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन की बात करें तो ये वर्ष 1862 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा संविधान सभा का पहला अधिवेशन ये नई दिल्ली में हुआ था, और इसके बाद में बात करें तो भारतीय संविधान का जो मौलिक कर्तव्य है वो वर्ष 1976 ईस्वी में ही समाहित किया गया था। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो भारत का सबसे बड़ा या चौड़ा जलप्रपात की बात करें तो वो जोग या गरसोपा जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी में या शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेट दर्शन में दूसरे राज्य को। दोस्तों ये राज्य जो है वो हम लोग का असम राज्य होगा, जिसको कि असम के नाम से भी जानते हैं। इसके सामान्य परिचय के बारे में बात करें तो राज्य असम है, जिसकी राजधानी दिसपुर है, और इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 78,438 वर्ग किलोमीटर, जबकि असम राज्य की जो जनसंख्या है वो 3.12 करोड़ है। इसके अलावा इसमें पुरुष जनसंख्या की बात करें तो पुरुष की जनसंख्या है 1.59 करोड़, जबकि महिला की जनसंख्या 1.52 करोड़ है। जबकि असम की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो असम राज्य की जनसंख्या घनत्व 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं लिंगानुपात की बात करें तो असम में लिंगानुपात 958 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। इसके अलावा यदि साक्षरता की बारे में बात करें तो असम राज्य की साक्षरता जो है वो 72.2% है, जिसमें कि पुरुष साक्षरता दर है 78.8% और महिलाओं की साक्षरता दर है 66.3%। इसके अलावा असम राज्य की यदि मुख्य भाषा की बात करें तो यहाँ की मुख्य भाषा असमिया है, और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी में है। इसके अलावा असम राज्य की यदि हम लोग सीमा की बात करें तो उत्तर में ये भूटान और अरुणाचल प्रदेश से लगता है, जबकि पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से लगता है। वहीं दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में मेघालय तथा मिजोरम से, जबकि पश्चिम में बांग्लादेश, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल से अपना सीमा साझा करता है। इसके अलावा दोस्तों असम राज्य के यदि अन्य नाम की बात करें तो इसका एक दूसरा नाम भी है, जिसका नाम है दोस्तों कामरूप। अगला पॉइंट है कि असम राज्य का जो मुख्य खाद्य फसल है वो है चावल, और यहाँ पे कुल मिलाकर के 35 जिले हैं। जबकि विधानमंडल की बात करें तो असम राज्य में एक सदनीय विधानमंडल है और लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है, जबकि राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है। वहीं इसके राज्य दिवस की बात करें तो इसका राज्य दिवस 21 जनवरी है, और असम का जो राजकीय पशु है वह है दोस्तों एक सींग वाला गेंडा, जबकि राजकीय पक्षी सफ़ेद पंखी बतख को माना गया है। इसके अलावा यहाँ के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो वे थे दोस्तों जयराम दौलतराम, जबकि प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे गोपीनाथ बोरडोलोई। यहाँ के मुख्य उद्योग की बात करें तो मुख्य उद्योग चाय है, जबकि सबसे प्राचीनतम तेल क्षेत्र डिगबोई असम में ही है। इसके अलावा असम राज्य का जो प्रमुख त्यौहार है वह है दोस्तों बिहू, और यहाँ के जो पर्यटन केंद्र है उसके बारे में बात करें तो पर्यटन केंद्रों में है दोस्तों मानस प्रोजेक्ट टाइगर, गांधी मंडप, इसके अलावा वशिष्ठ आश्रम, कामाख्या माता मंदिर, और इसके अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और उमानंदा, जिसे कि मोरों की धरती कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों असम राज्य की यदि प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये 9720 रुपये है, और असम का जो डिगबोई क्षेत्र है वो दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र के रूप से जाना जाता है। इसके अलावा असम का यदि प्राचीनतम नाम की बात करें तो असम राज्य का प्राचीनतम नाम है दोस्तों प्रयाग ज्योतिषपुर। इसके अलावा चाय अनुसंधान केंद्र असम राज्य के जोरहाट में स्थित है, और असम में ही असम केसरी के नाम से अंबिका गिरी चाय चौधरी को जाना जाता है। जबकि अगला पॉइंट है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो कि जोरहाट असम में ही स्थित है। कहने का मतलब है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि कहाँ है, यह है दोस्तों असम में ही। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप ये उमानंद है, जो कि गुवाहाटी असम में ही स्थित है। इसके अलावा बात करें तो असम में कुल राजमार्गों की लंबाई है दोस्तों 2391.76 किलोमीटर की, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कामरूप है। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों उत्तरी कछार, और असम देश का पहला राज्य है जहां पर खनिज तेल प्राप्त हुआ है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को।
अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि आरआरबी भोपाल 2/2/1997 से संबंधित है। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य सभा अर्थात WHO की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। जबकि शक संवत के आरंभ की बात करें तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था और रेलगाड़ी जो है वो शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध जो है वो नेहरू के जन्म शताब्दी से है। कहने का मतलब है दोस्तों एक शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से रेलगाड़ी चलाई गई थी और इसमें शताब्दी जो नाम रखा गया था वो नेहरू के जयंती वाली शताब्दी से रखा गया था, अर्थात जिस शताब्दी में नेहरू का जन्म हुआ था उसी शताब्दी के नाम पर ही शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम रखा गया था। इसके अलावा भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न की शुरुआत ये दिल्ली में हुआ था या दिल्ली में दिखाया गया था वर्ष 1959 ईस्वी में। इसके अलावा हम बात करें तो द्रवित पेट्रोलियम गैस अर्थात LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। जबकि मार्टिना हिंगिस की बात करें तो मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हुई हैं और ये इसके अलावा बात करें तो भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। कहने का मतलब है दोस्तों कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अधिनियम के तहत लगता है? तो ये लगता है दोस्तों धारा 356 के तहत भारतीय संविधान के अनुसार। इसके अलावा इंटरपोल के बारे में बात करें तो इंटरपोल अर्थात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है लियोन, फ्रांस में। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। जबकि राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है, अर्थात राज्यसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है। ठीक इसके विपरीत यदि लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा जो है उसका विघटन हो जाता है और यह एक अस्थायी सदन है। जबकि अगला प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना को PC महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। दोस्तों भारत में जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी उसमें जो पहली या उसकी शुरुआत ही की बात करें तो शुरुआत किया गया था दोस्तों PC महालनोबिस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अड्यार में स्थापित किया था वर्ष 1882 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि हॉफमैन कप जो है वो किससे संबंधित है? तो हॉफमैन कप जो है वो टेनिस खेल से संबंधित है, जबकि क्यू शब्द का संबंध बिलियर्ड्स से है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वो आरआरबी कोलकाता से संबंधित है 2/2/1997 से। प्रश्न है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? दोस्तों जहांगीर के दरबार में एक मंसूर नाम का चित्रकार रहता था जो कि पक्षियों का चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा बात करें तो सिराजुद्दौला की जो शासनकाल रहा था उसमें वर्ष 1756 ईस्वी में कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि पेशवा पद को साहू मराठा राज्य के समय में ही वंशानुगत बना दिया गया था। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला रासायन बंदरगाह कौन है? वो है दोस्तों दहेज बंदरगाह जो कि गुजरात में है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है, जबकि वाजपेयी ताल जो है वो वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित कर लिया था। दोस्तों 18वीं सदी में जब बंगाल का नवाब मीर कासिम बना था तो वो अपनी राजधानी को कहाँ स्थापित किया था दोस्तों? वो मुंगेर में स्थानांतरित कर लिया था। जबकि मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। और इसके अलावा बात करें तो चोल साम्राज्य जो है वो राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन में ही उन्नति कर रहा था। इसके अलावा गर्भाशय के बारे में बात करें तो गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है, जबकि स्टेटरीन ये बुढ़ापा रोकने की औषधि है। इसके अलावा बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक ये महालेखा निरीक्षक होता है, जबकि जुनियो अलास्का की राजधानी है। इसके अलावा बात करें तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। जबकि टीबी रोग के बारे में बात करें तो टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है जो दोस्तों वो आरआरबी चंडीगढ़ से संबंधित है। 6/7/1998 में जो प्रश्न या जो एग्जाम हुआ था उससे संबंधित है। प्रश्न है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी अर्थात फरीद खान ने करवाया था, जबकि भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो कौन है दोस्तों? वो है हीराकुंड बांध। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि मिट्टी के कटाव का कारण यह जंगलों की कटाई है, जबकि फतेहपुर सीकरी का निर्माण वर्ष 1571 ईस्वी में अकबर के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था, जबकि माचिस के तिल्ली पर लगाए जाने वाला पदार्थ ये लाल फास्फोरस होता है।
कहने का मतलब है कि माचिस का जो तिल्ली होती है उसके कोने पर जो पदार्थ लगाया जाता है वो लाल फास्फोरस होता है और लाल फास्फोरस जलने में सहायक होता है। इसके अलावा गांधी जी का जन्म जो है वो 1869 ईस्वी में हुआ था, जबकि हरी सब्जियों में लोहा जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो अभ्रक उत्पादन अग्रणी राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। और जबकि बात करें अगले प्रश्न के बारे में, तो अगला प्रश्न है कि लोटस टेम्पल जो है वो दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है। इसके अलावा ध्वनि से संबंधित अध्ययन को एक्वास्टिक्स कहा जाता है, जबकि रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। अर्थात ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ एक ऐसा ग्रुप है जो कि सब किसी को अपना रक्त मुहैया करवा सकता है या सब किसी को अपना रक्त दे सकता है, इसलिए ही इसे सर्वदाता रक्त समूह के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत जो है वो भारत और विश्व के सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत था, जो कि वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण बन चुका है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि दिन के समय में पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जबकि मोनोकल्चर ये स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। इसके अलावा पीचर प्लांट की बात करें तो पीचर प्लांट का पौधा क्या करता है दोस्तों, वो कीट को खाता है, जबकि डेंगू ज्वर ये जो है वो एडीज अर्थात क्यूलेक्स मच्छर से ही फैलता है। अगला जो प्रश्न है वो है आरआरबी कोलकाता से संबंधित, जो कि 4/1 वर्ष 1998 में आयोजित की गई परीक्षा से संबंधित है। प्रश्न है कि मूलतः भगवत गीता जो है वो किस भाषा में लिखी गई थी। तो दोस्तों मूल रूप से भगवत गीता जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जबकि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कुल मिलाकर के 25 है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है जूल्स रिमोट पुरस्कार जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति रॉय हैं। अगला प्रश्न है कि अयोध्या जो है वो कहाँ है दोस्तों, तो अयोध्या की बात करें तो सरयू नदी के तट पर स्थित है, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, ये क्या है दोस्तों, इसको कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इसके अलावा अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न है कि तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन थे। दोस्तों थर्ड एम्पायर नियम जब लगा तो उसमें सबसे पहले जो बल्लेबाज शिकार बने थे थर्ड एम्पायर का, वे बल्लेबाज थे दोस्तों सचिन रमेश तेंदुलकर, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी, जबकि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ही पाली भाषा में दिए थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है कि डेंगू बुखार जो है वायरस के कारण होती है। और आयकर की बात करें तो आयकर जो है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाई जाती है। इसके अलावा मलयालम की बात करें तो मलयालम जो है वो कहाँ की भाषा है, तो मलयालम है दोस्तों केरल की राज्य भाषा, जबकि नोबेल पुरस्कार ये 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा यदि रोबर्ट्स कप के बारे में बात करें तो रोबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल खेल से है, जबकि भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि अ पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है, तो दोस्तों अ पैसेज टू इंडिया इस पुस्तक के लेखक है E.M. फोस्टर। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं दोस्तों राज्य दर्शन की श्रृंखला में अगले राज्य को। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों उड़ीसा राज्य के बारे में। उड़ीसा राज्य के बारे में बात करें तो उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है, जिसका क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है, जिसका गठन 1 अप्रैल वर्ष 1936 ईस्वी को हुई थी। वहीं यदि हम लोग उड़ीसा की जनसंख्या की बात करें तो उड़ीसा की जनसंख्या है दोस्तों 4.19 करोड़, जहाँ पर पुरुष जनसंख्या 2.12 करोड़ है और महिला जनसंख्या की बात करें तो वो 2.07 करोड़ है। जबकि यहाँ की साक्षरता दर के बारे में बात करें तो उड़ीसा का जो साक्षरता दर है दोस्तों 72.9%, जहाँ पर पुरुष साक्षरता दर 81.6% और महिला की साक्षरता दर 64% है। इसके अलावा यदि लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ का जो लिंगानुपात है वो 979 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। जबकि उड़ीसा राज्य के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इसके अलावा यहाँ का जो भाषा है वो है दोस्तों उड़िया, अर्थात उड़ीसा का भाषा उड़िया है, जबकि उड़ीसा में कुल मिलाकर के 30 जिले हैं। और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है उसके बारे में बात करें तो उड़ीसा राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो कटक में अवस्थित है। इसके अलावा यदि इसकी सीमा की बात करें अर्थात इसकी चौहदी की बात करें तो ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लगता है और पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में झारखंड, जबकि दक्षिण में आंध्र प्रदेश से ये अपना सीमा साझा करता है। इसके अलावा
इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा का यदि विधानमंडल की बात करें तो ये भी एक सदनात्मक विधानमंडल है, जहां पर विधानसभा सदस्यों की संख्या 147 है और लोकसभा सदस्यों की संख्या 21 है। जबकि जबकि राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। इसके अलावा राजकीय पशु सांभर है, जबकि राजकीय पक्षी ये कौन है दोस्तों, ये हुदहुद है। इसके अलावा इसके राज्य दिवस की बात करें तो इसका राज्य दिवस 1 अप्रैल है, जबकि यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री HK महताब हुए थे। और प्रमुख त्यौहार की बात करें तो उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों पूरी रथ यात्रा, इसके अलावा मकर मेला। और यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वो उड़ीसी नृत्य है। जबकि पर्यटन स्थल के बारे में बात करें तो उड़ीसा में पर्यटन स्थल के तौर पे है दोस्तों जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क मंदिर का सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि पुरी में है। इसके अलावा और भी हैं दोस्तों, पे हैं लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर में। इसके अलावा नंदक कानन चिड़ियाघर ये कहाँ है दोस्तों, ये भी इसकी राजधानी में ही है। इसके अलावा बात करें तो चिल्का झील है जो कि सबसे बड़ी झील है, और हीराकुंड बांध महानदी पर है। और राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान ये कटक में है। ये सारे के सारे जो हैं वो दोस्तों वे कहाँ हैं, वे उड़ीसा में है। इसके अलावा उत्पादन में अग्रणी की बात करें तो ये उत्पादन की दृष्टि से लौह अयस्क में अग्रणी स्थान पर है। जबकि 29 अक्टूबर वर्ष 1999 ईस्वी को भीषण चक्रवाती तूफान यहाँ पर आया हुआ था। इसके अलावा केंद्रीय चावल शोध संस्थान ये कहाँ है दोस्तों, ये कटक में स्थित है। जबकि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ये महानदी पर उड़ीसा में ही स्थित है। इसके अलावा नरसिंह देव ने कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। जबकि उड़ीसा का नंदन कानन वन्य प्राणी अभ्यारण्य ये भुवनेश्वर में है, जबकि ये सफ़ेद चीतों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर है इसका निर्माण महाशिव गुप्त ययाति द्वितीय ने करवाया था। जबकि उड़ीसा के प्राचीनतम नाम की बात करें तो उड़ीसा का ही प्राचीनतम नाम दोस्तों कलिंग हुआ करता था। और इसी कलिंग युद्ध के बाद में दोस्तों अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाए थे और हिंसा को त्याग दिए थे। इसके अलावा बात करें तो उड़ीसा राज्य में जो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है वो 2484 किलोमीटर की है। जबकि उड़ीसा के चांदीपुर जिले में स्थित बालासोर प्रक्षेपास्त्र परीक्षण केंद्र भी स्थित है। इसके अलावा कलिंग की बात करें दोस्तों तो ये कलिंग कहाँ है, ये उड़ीसा में स्थित है। और ये मयूरभंज इसके अलावा क्यूझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें जो हैं वो भी उड़ीसा में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों RRB अजमेर 25/1/1998 के प्रश्न पत्र के बारे में। प्रश्न है कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। जबकि मानव सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर उतरा था। इसके अलावा बात करें तो बुध का एक दिन जो है वो पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर होता है। अर्थात पृथ्वी पर जब 90 दिन होंगे तो बुध ग्रह पर केवल और केवल एक दिन होंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल ओ डायर को वर्ष 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने गोली मारा था। इसके अलावा यदि हम लोग रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनुबाई था, जो कि अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई थी। इसके अलावा दोस्तों यदि कला के बारे में बात करें तो कला की गंधार शैली का विकास ये कुषाण के समय में ही हुआ था। और चरक जो है वो प्राचीन औषधि अर्थात आयुर्वेद से संबंधित है। इसके अलावा बात करें तो भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो तारापुर में स्थापित है। और ये तारापुर कहाँ है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है। जबकि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने ही बनवाया था। इसके अलावा बात करें तो सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह बुध और शुक्र हैं। इसके बाद में यदि इसके बारे में बात करें दोस्तों तो अगर हम लोग सौरमंडल का अध्ययन करेंगे तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में 2 ग्रह दिखाई देंगे। वो होगा दोस्तों पहला बुध और उसके बाद में शुक्र। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सौरमंडल का यदि मुखिया सूर्य है, और इससे यदि हम लोग बात करें तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह हो जाएगा दोस्तों बुध, और फिर उसके बाद में होगा दोस्तों शुक्र, और फिर तीसरे क्रम पर आएगा पृथ्वी। दोस्तों ये पृथ्वी जो है वो बुध और शुक्र के बीच में आएगी। इसके अलावा अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न है कि भागीरथी और अलकनंदा जो है वो देवप्रयाग में मिल करके गंगा बन जाती है। और भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में आपस में मिलती है तो इन्हीं 2 नदियों की धाराएं जो है वो आगे बढ़ के दोस्तों गंगा के रूप ले लेती है और फिर मैदानी इलाके में उतर जाती है। इसके बाद में बात करें तो अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होती है, जबकि राष्ट्रपति का अभिभाषण या केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी में क्या या कौन सी तत्व प्रचुरता में पाई जाती है। दोस्तों लेटराइट मिट्टी में आयरन तथा सिलिका जो है वो प्रचुर मात्रा में होती है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है वो अजमेर से संबंधित है, अर्थात
अजमेर 25/1/1998 से संबंधित प्रश्न से संबंधित है। प्रश्न है कि पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने ही मापी थी, जबकि महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी का नेतृत्व अरुणा आसफ अली के द्वारा की गई थी। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि दशमलव पद्धति का उदय जो है वो कहाँ हुआ था। तो दशमलव पद्धति का शुरुआत जो है या उसका उदय जो है वो भारत में हुआ था, जबकि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। कहने का मतलब है कि प्लासी का युद्ध जब 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। अगला प्रश्न है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुड़ा श्रृंखला में या सतपुड़ा श्रृंखला जो है वो विभाजित कर देती है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि गारो हिल्स कहाँ है दोस्तों। गारो हिल्स मेघालय में है। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय जो कि ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे वे थे दादा भाई नौरोजी। जापान की राजधानी टोक्यो ये होन्शु द्वीप पर स्थित है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा प्याज में बात करें तो प्याज में फास्फोरस पाया जाता है, जबकि हरित का या हीरा का क्रांतिक कोण की बात करें तो हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री का होता है। इसके अलावा वर्षा की छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल हो जाती है, जबकि वायु का बुलबुला ये जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। इसके अलावा बात करें तो वॉशिंग मशीन जो है दोस्तों, वो वॉशिंग मशीन अपकेंद्री या अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि सामान्य अवस्था में गैस से ये विद्युत की कुचालक होती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले प्रश्न पत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आरआरबी अजमेर 20/9/1998 से संबंधित प्रश्न है कि एक्स किरण की खोज अर्थात एक्स किरणों की खोज रोंटगन ने किया था, जबकि भूकंप को सीस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा मापा जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों। वे थे रॉबर्ट पियरी, जबकि रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हेनरी बेकुरल थे। इसके अलावा अगला है कि रमन प्रभाव के आविष्कारक सीवी रमन थे, जबकि नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम आम चुनाव जो है वर्ष 1951-52 के समय में हुआ था, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो वे सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है कि भारत की लोकसभा में कुल मिलाकर के 545 सीटें हैं, जबकि अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी वर्ष 1999 ईस्वी को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था, जबकि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो है दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ ये कहाँ है दोस्तों। विजय स्तंभ की बात करें तो चित्तौड़ राजस्थान में है, जबकि 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। वहीं बात करें तो वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। जबकि अगला क्वेश्चन है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण जो है वो क्या कहलाता है, तो वो चालन कहलाता है। कहने का मतलब है कि आणविक संगठन के द्वारा जो ऊष्मा का संप्रेषण होता है उसे ही हम लोग चालन कहते हैं। अगला प्रश्न होगा दोस्तों हम लोग का आरआरबी भोपाल से संबंधित, जो कि 20/9/1998 ईस्वी के प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो इसके संस्थापक ए.ओ. यूंग थे, अर्थात एलन एक्टोबियम यूंग थे। इसके अलावा यदि कैटफिश की बात करें तो कैटफिश जो है वो बिना सल्क वाली मछली होती है, और ध्वनि की अधिकतम गति जो है वो कहाँ होती है, तो वो होती है दोस्तों इस्पात में। इसके अलावा बात करें तो भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन है, वो है राजस्थान। जबकि हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक कुल मिलाकर के 22 भाषाओं को शामिल किया जा चुका है। जबकि अगला प्रश्न है कि अपेक्षित आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, और संरचनात्मक बेरोजगारी ये अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण ही उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक रोजेज इन दिसंबर MC छागला की कृति है, जबकि प्रसिद्ध ब्रांडवे न्यूयॉर्क ये शहर में क्या प्रसिद्ध ब्रांडवे की बात करें तो ब्रांडवे ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसके अलावा एम्स्टर्डम की बात करें तो एम्स्टर्डम में एम्स्टेल नदी गुजरती है। जबकि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा 35 वर्ष रखी गई है, अर्थात 35 वर्ष का वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, या कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा जिसकी उम्र 35 वर्ष की होगी।
इसके अलावा बात करें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय अवधि रहा था वर्ष 1974 से लेकर के 79 तक, इसका उद्देश्य गरीबी हटाना था। कहने का मतलब है कि भारत से गरीबी हटाने का उद्देश्य ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही रखा गया था। इसके अलावा नूर सुल्तान जो है वो कजाकिस्तान की राजधानी है। वहीं लेब्राडोर की बात करें तो लेब्राडोर जो है वो ठंडी जलधारा है। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष 1953 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी, जबकि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली जो है वो अप्रैल 1957 ईस्वी में शुरू हुई थी। जबकि सुखना झील जो है वो कहाँ है दोस्तों? सुखना झील चंडीगढ़ में है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं दोस्तों अगले राज्य को। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कर्नाटक राज्य के बारे में। कर्नाटक राज्य का यदि हम लोग प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम इसका मैसूर हुआ करता था, जिसकी राजधानी वर्तमान समय में बेंगलुरु है। वहीं कर्नाटक यदि क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 1,91,791 वर्ग किलोमीटर की है। जबकि कर्नाटक की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या 6.10 करोड़ है, जिसमें कि पुरुष जनसंख्या 3.09 करोड़ है और महिलाओं की जनसंख्या है दोस्तों 3.01 करोड़। वहीं बात करें यहाँ की साक्षरता दर के बारे में तो यहाँ की कुल साक्षरता दर है दोस्तों 75.4%, जिसमें कि पुरुष साक्षरता दर 82.5% है और महिला की साक्षरता दर ये 68.1% है। वहीं लिंगानुपात के बारे में बात करें तो कर्नाटक का जो लिंगानुपात है दोस्तों वे 973 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। जबकि यहाँ की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। जबकि यहाँ का जो मुख्य भाषा है दोस्तों वह है कन्नड़ भाषा और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो बेंगलोर में है। जबकि ये जिला के बारे में बात करें दोस्तों तो ये यहाँ पर 31 जिला है और 31वां जिला है दोस्तों विजयनगर। वहीं यदि कर्नाटक के राज्य दिवस की बात करें तो इसका राज्य दिवस 1 नवंबर है। जबकि इसकी सीमा की बात करें तो ये उत्तर में महाराष्ट्र तथा गोवा से लगता है, जबकि दक्षिण में केरल और पूर्व में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, और वहीं पश्चिम में बात करें तो ये पश्चिम में इसके अरब सागर है। दोस्तों यहाँ के यदि प्रमुख नगर की बात करें तो प्रमुख नगर हम्पी, बेलगांव, बीजापुर, हुबली और कोलार है। जबकि यहाँ के अर्थात कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान है। जबकि यहाँ के पर्यटक केंद्र के बारे में बात करें तो पर्यटन केंद्र में आएगा दोस्तों टीपू सुल्तान का मकबरा, बीजापुर का गोल गुंबज और जोग अर्थात गुरसोपा जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर मैसूर में है। इसके अलावा तुंगभद्रा अभ्यारण्य ये बेलारी में है, जबकि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मैसूर में है। इसके अलावा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, रमण अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में, जबकि मैसूर पैलेस मैसूर में। ये सारे के सारे जो हैं वो कर्नाटक के पर्यटन केंद्र हैं। इसके अलावा यदि हम लोग यहाँ के विधानमंडल की बात करें तो यहाँ का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, जिसमें कि विधानसभा सदस्यों की संख्या 224 है और विधान परिषद की संख्या दोस्तों कितना है वो 75 है। जबकि लोकसभा सदस्यों की संख्या 28 है, जबकि और इसके अलावा राज्यसभा सदस्यों की संख्या 12 है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ के राजकीय पशु कौन है दोस्तों? वे है दोस्तों स्लेंडर लोरिस और राजकीय पक्षी है दोस्तों धनेश। इसके अलावा प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रथम मुख्यमंत्री केसी रेड्डी रहे हैं और प्रथम राज्यपाल एच.के. वाडियार रही हैं। जबकि महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में बेलगांव में की थी। और भारत का सबसे बड़ा ये चौड़ाई की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वह है दोस्तों जोग या गरसोपा जलप्रपात जो कि कर्नाटक में ही स्थित है। इसके अलावा बात करें तो बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर तथा सिलिकॉन सिटी के रूप में भी जाना जाता है और कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। इसके अलावा बात करें यदि विश्व स्तर पर तो विश्व का सबसे विशाल गुंबद जो है दोस्तों वह है बीजापुर का गोल गुंबज, जो कि कहाँ है वो भी कर्नाटक में ही है। इसके अलावा भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है या भारत का बगीचा जो है वो बेंगलोर को जाना जाता है। इसके अलावा बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1956 ईस्वी में नए एकीकृत राज्य का गठन किया गया था और 1973 ईस्वी में मैसूर का नाम बदलकर ही कर्नाटक रखा गया था। कहने का मतलब है कि कर्नाटक का प्राचीनतम नाम कभी मैसूर हुआ करता था और वर्ष 1973 ईस्वी में ही मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक कर दिया गया। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो बेलूर और हेलेवीड विख्यात होयसल स्मारक हैं, जबकि सदाशिव राव को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। इसके अलावा सोने की खान जो है दोस्तों वो कोलार कहाँ है? कर्नाटक में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं अगले प्रश्न पत्र को।
अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों आरआरबी चंडीगढ़ 21/3/1999 के प्रश्न पत्र के बारे में। पहला प्रश्न है कि एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। जबकि अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जुनको तेबई है और ये कब हुई थी दोस्तों? 16 मई 1975 ईस्वी में। जबकि अगला प्रश्न है कि वर्ष 1987 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी जो रहे हैं उनका नाम है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां, और ये कहाँ के निवासी थे दोस्तों? ये पाकिस्तानी थे। कहने का मतलब है कि खान अब्दुल गफ्फार खां जो कि पाकिस्तान के नागरिक थे और इन्हें ही भारत में भारत रत्न से सम्मानित किया गया वर्ष 1987 ईस्वी में, और ऐसा कारनामा करने वाले ये प्रथम विदेशी व्यक्ति रहे थे। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग होता है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ये सबसे अधिक होता है। दोस्तों सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसके अलावा बात करें तो रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है, जबकि नेशनल डिफेंस एकेडमी अर्थात एनडीए का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वह खड़गवासला में। जबकि खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। इसके अलावा बात करें तो पुरुषों में रक्त क्षीणता अर्थात एनीमिया जो है वो विटामिन B12 की कमी से होती है। कहने का मतलब है कि अगर पुरुषों के शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो दोस्तों क्या होगा? एनीमिया होगा अर्थात रक्त की कमी हो जाएगी। इसके अलावा बात करें तो महाराणा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी कहाँ थी? वे थी दोस्तों लाहौर में। जबकि कुष्ठ रोग जो है ये कुष्ठ रोग की बीमारी जो है वो जीवाणु संक्रमण के कारण ही होता है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वह है दोस्तों आरआरबी मुंबई से संबंधित, जो कि 6/6/1999 से हुआ था, अर्थात 6 जून 1999 ईस्वी में आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र का ये प्रश्न है, जो कि कह रहा है कि भुगतान संतुलन शब्द जो है वो आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। इसके अलावा बात करें तो खाद्य संसाधन तथा संचय के द्वारा विटामिन C अधिकांश रूप से प्रभावित होता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF का प्रमुख कार्य जो है वो सदस्य देशों के भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना होता है। जबकि इसके अलावा बात करें तो Y2K समस्या जो है वो किससे संबंधित है? ये कंप्यूटर से संबंधित एक समस्या है। इसके अलावा ISO 9000 अच्छे प्रबंधन का मानक है, जबकि गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता ये ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा बात करें तो जल सतह की अधिकतम गहराई कहाँ है? वह दोस्तों मेरियाना ट्रेंच अर्थात मेरियाना गर्त में, और ये मेरियाना गर्त कहाँ है? वह दोस्तों प्रशांत महासागर में। इस तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि विश्व का सबसे अधिकतम गहराई कहाँ है? वो मेरियाना ट्रेंच अर्थात मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में अवस्थित है। इसके अलावा बात करें तो पद डाउन अंडर की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है, जबकि एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ जो है वो है लहासा, और ये कहाँ है दोस्तों? तिब्बत में। अगला है प्रश्न की परम पद जो है वो कंप्यूटर से संबंधित है, जबकि चौथा खंभा या स्तंभ का पद जो है वो दोस्तों प्रेस से संबंधित है। इसके अलावा बात करें तो ओजोन जो है वो सूरज के पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, जबकि CRY एक संगठन है जो कि बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें तो ये प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया था। इसके अलावा बात करें तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों आरआरबी त्रिवेंद्रम 24/10/1999 से संबंधित। पहला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है, जबकि LTTE जो है वो श्रीलंका का उपद्रवी संगठन है। इसके अलावा बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष हम्पी में पाया गया है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर मेला से संबंधित, और पुष्कर मेला के बारे में बात करें तो पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में लगता है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड को माना जाता है। इसके अलावा डॉक्टर CB रमन को वर्ष 1930 ईस्वी में भौतिकी शास्त्र विषय के लिए ही उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि -40 डिग्री C या -40 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब है कि -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो तापमान है ये दोनों के दोनों समान होते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना है, जबकि नाइजीरिया 1960 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1973 ईस्वी में मनाया गया था, जबकि भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च वर्ष 1950 ईस्वी में की गई थी।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो बांग्ला भाषा है, जबकि रजत रंजनी के अनुसार निर्वाचन के द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा गोपाल हुआ था। इसके बाद में अगला प्रश्न है जो दोस्तों, और ये आरआरबी भोपाल से संबंधित है 21/11/1999 से। प्रश्न है कि एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रेमन मैगसेसे पुरस्कार को जाना जाता है, जबकि चंबल नदी ये मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर के बहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टीक बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होती है। इसके अलावा बात करें तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत भेजा गया था, और यही कैबिनेट मिशन कहलाता है दोस्तों। इसके तहत ही भारत देश जो है वो आज़ाद हुआ था। इसके अलावा बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से संबंधित, और प्रश्न कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, जबकि किसी वस्तु के त्रिविमीय छवि या रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीक को ही होलोग्राफी कहा जाता है। जबकि चमगादड़ के बारे में बात करें तो चमगादड़ जो है वो अंधेरे में ही पराश्रव्य तरंगों के आधार पर उड़ सकता है। इसके अलावा बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल अर्थात आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, वो है दोस्तों दुबई में, और दुबई कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात में। इस तरीके से बात करें तो पेंसिल का सिक्का जो है वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, जबकि टाइफाइड बीमारी या जीवाणु के कारण होता है। इसके अलावा बात करें भारत महोत्सव के बारे में तो भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई थी, जबकि एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई वर्ष 1948 ईस्वी को हुई थी। इसके अलावा बात करें तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है, और सेबी को अर्थात सेबी को संवैधानिक दर्जा जो है वो 30 जनवरी वर्ष 1992 ईस्वी को ही प्रदान किया गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दोस्तों राज्य दर्शन में अगले राज्य को। हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हैदराबाद में है और प्रारंभिक अमरावती है। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो इसका क्षेत्रफल है 1,60,205 किलोमीटर, जबकि यहाँ की जनसंख्या 4.93 करोड़ है। और इन 4.93 करोड़ की जनसंख्या में यदि पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो इसमें 2.47 करोड़ केवल पुरुष हैं, और महिलाओं की संख्या ये 2.46 करोड़ है। इसके अलावा यहाँ की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, और यहाँ की लिंगानुपात 993 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो साक्षरता दर है वह है दोस्तों 67.0%, जबकि पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो वह है दोस्तों 74.9%, और महिला की साक्षरता दर है 59.1%। इसके अलावा बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ की प्रमुख भाषा के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के जो प्रमुख भाषा है वो तेलुगु और उर्दू है, जबकि यहाँ का उच्च न्यायालय है दोस्तों अमरावती में, और ये स्थापित किया गया था 1 जनवरी वर्ष 2019 ईस्वी में। इसके अलावा राज्य दिवस की बात करें तो राज्य दिवस 1 नवंबर है, और राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था, जिसमें कुल मिलाकर के 26 जिले थे या 26 जिले हैं। वहीं हम लोग आंध्र प्रदेश के यदि सीमा के बारे में बात करें, इसके चौहदी के बारे में बात करें तो इसकी सीमा जो है वो उत्तर पश्चिम में तेलंगाना से, और उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा से, जबकि दक्षिण पश्चिम में कर्नाटक से, और दक्षिण में तमिलनाडु तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लगती है। जबकि आंध्र प्रदेश के हम लोग प्रमुख नृत्य की बात करें तो यहाँ का प्रमुख नृत्य है कुचिपुड़ी और ओट्टम, और यहाँ का जो प्रमुख पर्व और त्यौहार है उसका नाम है दोस्तों युगादि। जबकि पर्यटन केंद्र के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो पर्यटन केंद्र है वह है दोस्तों तिरुपति का मंदिर, ये कहाँ है दोस्तों चित्तूर जिला में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये है दोस्तों कडप्पा जिला में, जबकि अगला है हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में। इसके अलावा बात करें तो श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, श्री सैलम मंदिर ये कहाँ है दोस्तों, ये कुर्नूल जिला में है, जबकि गूनाढाला चर्च ये विजयवाड़ा में है, और ऋषिकोंडा समुद्र तट ये कहाँ है दोस्तों विशाखापट्टनम में। ये सारे के सारे जितने पर्यटन केंद्र है ये सभी आंध्र प्रदेश में स्थित है। जबकि आंध्र प्रदेश के हम लोग विधानमंडल के बारे में बात करें तो यहाँ की विधानमंडल द्विसदनात्मक है, जिसमें कि विधानसभा सदस्यों की संख्या 175 है और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 58 है। इसके अलावा लोकसभा सदस्यों की संख्या 25, जबकि राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। जहाँ पर राजकीय वृक्ष के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष नीम है, और राजकीय पुष्प चमेली है, जबकि राजकीय पशु कृष्णा जिंक अर्थात ब्लैक
बक है, जबकि राजकीय पक्षी है दोस्तों रामा चिलुका। इसके अलावा प्रमुख नदियों के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा है, जबकि प्रथम मुख्यमंत्री श्री नीलम संजीव रेड्डी थे और प्रथम राज्यपाल CM त्रिवेदी थे। इसके अलावा बात करें तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो कि वर्ष 1953 ईस्वी में गठित हुआ था। इसके अलावा पोलावरम बांध की बात करें तो पोलावरम बांध जो है वो गोदावरी नदी पर ही स्थित है और सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला के श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसके अलावा बात करें तो पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है वो कहाँ है दोस्तों, तो पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश में ही है और आंध्र प्रदेश का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न पत्र को। ये प्रश्न पत्र दोस्तों RRB भुवनेश्वर 19/11/2000 ईस्वी से संबंधित है। पहला प्रश्न है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। इसके अलावा बात करें तो स्वर्ण मंदिर जो है दोस्तों वो सिख धर्म से संबंधित है, जबकि भारत में ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक वर्ष 1928 ईस्वी में हॉकी के खेल में आया था। इसके अलावा यदि शक संवत के बारे में बात करें तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत और अंतिम महीना फाल्गुन को माना जाता है, जबकि आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था और दक्षिण गंगा ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। कहने का मतलब है कि गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, जबकि जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह हैं। इसके अलावा अमृतसर शहर के संस्थापक गुरु रामदास थे, जबकि 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 ईस्वी के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया था। इसके बाद में बात करें तो 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो भारतीय महिला रही हैं उनका नाम संतोष यादव है और इंडिया हाउस ये कहाँ है दोस्तों, ये ब्रिटेन में स्थित है। जबकि तैमूर लॉन्ग के आक्रमण के समय या तैमूर लॉन्ग के आक्रमण का जो परिणाम है वो तुगलक वंश का पतन था। कहने का मतलब है कि जब तैमूर लॉन्ग का आक्रमण हुआ था उसके बाद तुगलक वंश का पतन होना शुरू हुआ। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों सरस्वती सम्मान के बारे में। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन है, जबकि मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था जिसे कि बबूल का मक्का भी कहा जाता था। इसके अलावा बात करते हैं अगले प्रश्न पत्र के बारे में जो कि RRB गुवाहाटी से संबंधित है वर्ष 2001 से। प्रश्न है कि दीपशिखा पद्म का रचनाकार महादेवी वर्मा है, जबकि हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक JK रॉलिंग है। इसके अलावा भारत का 28वां राज्य झारखंड है और गरीबी रेखा का मापन जो है वो कैलोरी खपत पर ही आधारित होता है। इसके अलावा बात करें तो मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास से करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है और यह पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए ही किया जाता है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के बारे में बात करें तो चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। कहने का मतलब है कि जब पृथ्वी की स्थिति सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है उसी समय चंद्र ग्रहण लगता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण केशिकत्व क्रिया होती है, अर्थात केशिकत्व क्रिया के कारण ही लैंप की बत्ती में तेल नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। इसके अलावा बात करें तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, अर्थात संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी और वही पहले अध्यक्ष बने हुए थे। इसके अलावा बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो संपत्ति का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है और झारखंड की बात करें तो ये झारखंड पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। इसके अलावा 12 मासा की रचना जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी और 7वीं पंचवर्षीय योजना जिसका समयावधि रहा था वर्ष 1985 से 1990 तक और उसी अर्थात 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न पत्र को। अगला प्रश्न है दोस्तों RRB भुवनेश्वर 2001 से संबंधित प्रश्न है कि द्वार समुद्र मंदिर में होयसाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। अगला प्रश्न है मकर रेखा के उत्तर एवं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को ही उष्ण कटिबंध कहा जाता है, जबकि उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। इसके अलावा बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति से संबंधित है, जबकि सबसे बड़ा कपास का उत्पादक देश चीन को माना जाता है। इसके अलावा बात करें तो महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कहने का मतलब कि जो महान्यायवादी होता है वो संसद सदस्य बने बिना ही
पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है। जबकि इसके अलावा अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो प्रश्न है कि विषुवत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता है। इसके अलावा भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। जबकि विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा अगला प्रश्न है कि डेक्टाइलोलॉजी उंगलियों की स्थितियों के द्वारा गूंगे और बहरे से बातचीत करने का तरीका है। कहने का मतलब है कि गूंगे और बहरे जो हैं वो आपस में उंगलियों की स्थिति के द्वारा बात करते हैं और इसे डेक्टाइलोलॉजी कहा जाता है। जबकि अगला प्रश्न है कि एंजाइम मूलतः क्या होते हैं दोस्तों। एंजाइम जो है वो मूलतः प्रोटीन होते हैं। जबकि लज्जा पुस्तक का लेखक तस्लीमा नसरीन है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल वर्ष 1699 ईस्वी को हुआ था। जबकि नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी पर कौन से वन पाए जाते हैं, तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वह है दोस्तों भोपाल से संबंधित और भोपाल 4/11/2001 से संबंधित प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है कि विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है, जबकि प्राचीनतम यूनान में अपोलो को सूर्य देवता माना जाता था। इसके अलावा बात करें तो वर्तमान में पंचाल को पंजाब कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार लियोनार्डो दा विंसी जो कि इटली के हैं वे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होता है। जबकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो क्या है दोस्तों, वह है बिक्री कर। इसके अलावा बात करें तो टेटनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। जबकि मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति 1 मिनट में 72 बार की होती है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि मुमताज महल जो है वो औरंगजेब की माँ हुआ करती थी। और द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से 1945 ईस्वी के बीच में पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। जबकि अगला प्रश्न है कि ओडिशा वर्ष 1936 ईस्वी में राज्य बना था और नोबेल पुरस्कार ये रॉयल स्वीडिश अकादमी स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। जबकि थीन बांध की बात करें तो थीन बांध कहाँ है, वे रावी नदी पर है। इसके बाद में हम लोग राज्य दर्शन के श्रृंखला में हम लोग अगले राज्य के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये राज्य हम लोग का गुजरात है। गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है, जिसकी क्षेत्रफल अर्थात गुजरात की क्षेत्रफल है दोस्तों 1,96,024 वर्ग किलोमीटर, जहां पर जनसंख्या 6.04 करोड़ है। जिसमें कि गुजरात की जो पुरुष जनसंख्या है वो 3.14 करोड़ है और महिला की जनसंख्या 2.89 करोड़ है। इसके अलावा गुजरात के यदि हम लोग लिंगानुपात की बात करें तो इसकी लिंगानुपात 919 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। जबकि जनसंख्या घनत्व 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। इसके अलावा यहाँ की यदि साक्षरता के बारे में बात करें तो यहाँ की साक्षरता 78% है, जिसमें कि पुरुष साक्षरता दर 85.8% और महिला की साक्षरता दर 69.7% की है। इसके अलावा मुख्य भाषा की बात करें तो गुजरात का मुख्य भाषा गुजराती है, जिसमें कि कुल मिलाकर के 33 जिले हैं और गुजरात का उच्च न्यायालय अहमदाबाद में है। जबकि इसका राज्य दिवस 1 मई को मनाया जाता है, या इसका राज्य दिवस 1 मई है। इसके अलावा गुजरात के यदि सीमा की बात करें या इसकी चौहदी की बात करें तो ये पश्चिम से अरब सागर से लगता है और उत्तर में पाकिस्तान से, जबकि पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में ये महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है। इसके अलावा यहाँ के जो पर्यटन केंद्र है उसके बारे में बात करें तो यहाँ के पर्यटन केंद्रों में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, साबरमती आश्रम, हड़प्पा स्थल लोथल, पोरबंदर, कांडला बंदरगाह जो कि जिसे कि दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और ये सारे के सारे पर्यटन केंद्र कहाँ है दोस्तों, ये सभी के सभी गुजरात में है। इसके अलावा अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ का जो प्रसिद्ध या प्रमुख नृत्य है वो गरबा या रास है, या गरबा एवं रास है। जबकि प्रमुख त्यौहार मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, डांगी दरबार और राघव राय और मेला, ये सभी के सभी यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। जबकि उत्पादन में अग्रणी की बात करें तो यह कपास और मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है और यहाँ पर एक सदनीय विधानमंडल है। जबकि यहाँ पर विधानसभा में सदस्यों की संख्या की बात करें तो
यहाँ पर विधानसभा में सदस्यों की संख्या 182 है और लोकसभा में सदस्यों की संख्या 26 है, जबकि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 11 है। यहाँ की जो राजकीय पक्षी है वह है दोस्तों हंसावर और राजकीय पशु है वह है दोस्तों गिरसिंह। जबकि प्रथम राज्यपाल बेहंदे नवाब जंग हुआ करते थे और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर जीवाराव मेहता थे। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो इसके अलावा 1 मई 1960 ईस्वी को वर्तमान राज्य गुजरात जो है वो अस्तित्व में आया था। और गुजरात के बारे में बात करें तो ये नर्मदा नदी जो है वो गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है या नर्मदा नदी को गुजरात के जीवन रेखा कहा जाता है। इसके अलावा भारत का जो मैनचेस्टर है वह अहमदाबाद को कहा जाता है। जबकि 26 जनवरी वर्ष 2001 ईस्वी को गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप भी आया हुआ था। इसके अलावा बात करें तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला जो है वो है दोस्तों अहमदाबाद, अर्थात यहाँ का दोस्तों गुजरात का जो सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से वह अहमदाबाद है। जबकि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ये भावनगर में स्थित है। इसके अलावा बात करें तो जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन है वह है दोस्तों डांग। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र लोथल, ये एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। ये कहाँ है? ये गुजरात में ही स्थित है। इसके अलावा बात करें तो कर्क रेखा जो है वो इस राज्य के उत्तरी सीमा से होकर के गुजरती है। और गुजरात की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी नदी भादर नदी है। जबकि इस राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन है दोस्तों? वो कांडला बंदरगाह है। इसके अलावा बात करें तो गुजरात का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। दोस्तों इस तथ्य के साथ ही हम लोग राज्य दर्शन को यहाँ तक कंप्लीट किए हुए हैं और फिर अपने सेशन को यहीं पे स्थगित करेंगे और मिलेंगे अगले सेशन में, बचे हुए सेगमेंट को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।